हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। मुंबई में आज सिर्फ छठ पूजा पर ही सियासत नहीं हुई, बल्कि पालघर में साधुओं की हत्या के मामले पर भी खूब हंगामा हुआ। एबीपी न्यूज आपको बता रहा है इन दोनों मुद्दों में कैसे छिपा है बीजेपी का मिशन मुंबई। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये दो तस्वीरें देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में बीजेपी के नए मिशन का संकेत दे रही हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मिशन मुंबई को शिवसेना के कब्जे से निकालने का, और इस मिशन के दो प्लान आपके सामने हैं, जिनका लक्ष्य 2 साल बाद मुंबई में बीएमसी चुनाव का है। पहले बात पालघर कांड पर मचे सियासी घमासान की। जनसैलाब के साथ नारे लगा रहे ये बीजेपी विधायक राम कदम हैं। इन्होंने पालघर कांड में साधुओं की हत्या मामले में उद्धव सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। वारदात को 200 से ज्यादा दिन हो गए हैं। पुलिस की चार्जशीट के बाद मामला कोर्ट में है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि खुद को हिंदुत्ववादी कहने वाले उद्धव संतों को न्याय दिला नहीं पा रहे। महाराष्ट्र में पूरी तरह से लोकतंत्र खतरे में है। 212 दिन बीत गए, हमारे साधुओं की निर्मम बर्बरता से जघन्य हत्या हुई। उस स्थली पर जाकर दीपक जलाना, उनकी आत्मा को शांति मिले, मोक्ष मिले, क्या ये गुनाह है? क्या गुनाह है? वहां पर जाकर के हम भूख हड़ताल करेंगे और महाराष्ट्र सरकार से जवाब पूछेंगे। उनका दायित्व है जवाब देना कि ये मामला सीबीआई को सौंपा जाए। हिंदुत्व पर सवाल उठे तो शिवसेना भड़क गई। हमारे हिंदुत्व के लिए प्रमाणित करने के लिए, सर्टिफाइड करने के लिए किसी और पार्टी की जरूरत नहीं है। हम प्रखर हिंदुत्ववादी थे, आज भी है और कल भी रहेंगे। हमें आपसे कोई बात लेने की जरूरत नहीं है। जहां भी जरूरत पड़ेगी इस देश को, शिवसेना हमेशा हिंदुत्व की तलवार लेकर सामने आ जाए। यानी पालघर संतों की हत्या मामले को हिंदूवाद से जोड़कर बीजेपी ने शिवसेना को सफाई देने के लिए मजबूर तो कर ही दिया। अब देखिए ये तस्वीर। मुंबई में समंदर किनारे छठ पहले ऐसे ही मनाई जाती रही, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से मुंबई में समंदर किनारे छठ कार्यक्रमों पर रोक लगाई गई है। बीजेपी ने इस पर भी मुंबई में शिवसेना को घेर लिया है, तो फिर उद्धव ठाकरे सरकार को सफाई देनी पड़ रही है। छठ पूजा को अनुमति नकारने वाले शिवसेना की मुंबई महानगर पालिका और शिवसेना का राज्य सरकार का भारतीय जनता पार्टी कड़ा निषेध करती है। वक्फ बोर्ड का किराया करोड़ों रुपए से बढ़ाया, मंदिर सबसे देरी से खुलवाए और अब छठ पूजा को भी अनुमति नकारी है। मुझे लगता है कि ये हिंदू समाज विरोधी सरकार और मुंबई महानगर पालिका काम कर रही है। पूजा करने के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी प्रतिबंध नहीं है, लेकिन जो मनोरंजन के कार्यक्रम भीड़ लगा के लोग करते हैं, निश्चित रूप से इस तरह के कार्यक्रमों को परमिशन नहीं दी जा सकती। लोग जाएं, उगते सूरज को डूबते सूरज का अरदास करें, प्रार्थना करें, उस पर किसी भी प्रकार की पाबंदी नहीं है। लेकिन जो राजनीतिकरण, गीत के कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम, भीड़ जुटाने का कार्यक्रम, निश्चित रूप से उस पर पाबंदी है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि मुंबई में शिवसेना यूपी बिहार के लोगों के खिलाफ ही मोर्चा चलाकर राजनीति चमकाती रही, लेकिन अब की बार बीजेपी ने पालघर और पूर्वांचलियों का मुद्दा उछालकर मुंबई में शिवसेना का जनाधार घटाने की कोशिश की है।
साल 2022 में बीएमसी का चुनाव होना है, बीएमसी जिस पर शिवसेना का ही कब्जा है। अब समय बताएगा कि 2 साल बाद बीजेपी का ये मिशन कितना कामयाब हो पाता है।